गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इसके बाद में इसका जिक्र किया, इसका जिक्र किया, फिर श्रीलंका इसका जिक्र किया। लेकिन अब हमें जिक्र करना है किसकी? स्थलीय सीमा की। किसकी? इसकी, उसकी, जिसकी भी। चलो इसका जिक्र करेंगे, यानी अब हम इस सीमा का जिक्र करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा। किसकी? ये स्थलीय सीमा जो अन्य देशों के लगती है। ये कुल सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो लगभग हमारे 7 देशों को टच करती है। कौन कौन से देश है? बचपन में मेरी एक इच्छा थी, बचपन में मेरी इच्छा थी, बचपन खत्म, मेरी इच्छा भी खत्म, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं कि बचपन में मेरी एक इच्छा थी, हो गया बचपन। के करने की इच्छा है मेरी, MBA करने की इच्छा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी बचपन में मेरी MBA करने की इच्छा थी। वो है जका 7 देशों अपनी सीमा लागे बांगो, एक ट्रिक है। याद रखो तो रख लो, बड़ा कोई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी, आप सीधे याद करो, हर चीज का कोई ट्रिक नहीं होता। बचपन में MBA करने की इच्छा ही तो सबसे पहले बांग्लादेश है, भूटान मत करते ना, ये बांग्लादेश है, जिसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। यानी सबसे ज्यादा हमारी सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को हमने चारों ओर से घेर रखा है। जब आपसे पूछे भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो कहीं चाइना करके मत आ जाए। बांग्लादेश को आप नक्शे के अंदर देखो, बांग्लादेश को हमने चारों ओर से घेर रखा है। समझ गया बात नहीं? हाँ गुरुजी समझ गया। दूसरा स्थान है चाइना को, जगह की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर लगे। वो आगे पीछे उसके गति 3400 कितना ही दे रहा है, तो लमसम है, कोई ज्यादा फर्क पड़ पड़े। फिर सीमा लागे पाकिस्तान हो, तो कई जगह 3310 दिया है, कहीं 3323 दिया है, कोई फर्क नहीं था, दोनों ऑप्शन कभी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर है नेपाल 1751, उसके बाद में फिर है म्यांमार 1643, उसके बाद है भूटान 699, और फिर है अफगानिस्तान 101 किलोमीटर है, लगभग 106 किलोमीटर। यानी बचपन में MBA। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान। कुछ लोग क्या चाइना की कितनी बता रहे? 3900 क्या? अरे 3900, कोई 3310 लिखे ना लिखो भाई सही है, थारी थे को वैसे सही है, अरे मैं कुबा भी सही है। ठीक है, थारी भी मान लूंगा मैं, मेरी भी मान लो, पढ़ बता दिया। अलग अलग है यार, कभी कभी ये सीमाएं जारी होती रहती है, तो मैंने कहीं से उठा लिया, आपने कहीं और से देख लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं 3900, बिल्कुल मैंने भी 3900 पढ़ी हुई है, चाइना की 3310 मेरी भी पढ़ी हुई है, तो कहीं 100 लिखा है, कोई चिंता ना कर, याद करें, नॉर्मल लमसम है, याद कर ले। ठीक है, काम चल जाएगा। अन टोटल तू जोड़ेगा जब 15,106 किलोमीटर हो गई, तो लगभग 15,200। अरे तो यार अपना प्लॉटिया इन्हें भी दब जाए, तो तो सीमा है यार, इतनी लंबी सीमा है, तो इन्हें भी दब जाए यार, तो ना करेगा, ना लड़ाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, गुरु जी थे मेरी जान। अजी कौन है वो? मानो वो है पेड कोर्स में ये वीडियो डालो, डाला नहीं। अफगानिस्तान POK के साथ लगती है। अरे डट जा हे महानुभव, डट मैं बताऊंगा, सा क्यों बताऊंगा, क्या लगे कट्टे कौन लगे। अभी तो मैं सिर्फ चर्चा कर रही हूँ, ऊपरी बात कर रही हूँ, बुरन हत्या ना कर मेरी अठी, थोड़ी आगे चालन दे, सारी बात बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इन देशों का एक एक करके फुल डिटेल के साथ जिक्र करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो यहीं से नहीं, आगे भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाएंगे इनका हम आगे जिक्र करेंगे। देखिए ठीक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी ठीक है। तो हम इधर से शुरू करेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि किसी चीज को अगर क्रम से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आपने वो तो जान लिया कि सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की, फिर चीन की लगती है, तो वो तो आपने जान ही लिया। अब हम इनको सही तरीके से क्रम से पढ़ेंगे। वो मैं पीछे ही बने मैं आपकी ना टेंशन लेंगे। देखो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, तो एक देश आएगा जिसका नाम है बलूचिस्तान, के नाम है पाकिस्तान। नाम सुन के ही गाड़ियां निकालने को मन करे, टाबर के बफरिंग आ गयो को नहीं आयो, तो आप भी बढ़िया सी गाड़ी निकालो, लेकिन सभी तरीके से निकालो, जैसे रामायण महाभारत में गाड़ियां निकाली जाती थी। हे दुष्ट, हे कपटी, हे दुरात्मा, हे अधम पुरुष, वैसी एक गाड़ी निकालो। मैं इतने में कमेंट देख लेते हैं, सबसे अच्छी गाड़ी, सभ्य गाड़ी किसकी है? चलो इतने में हर कमेंट पढ़िए, ये कहना चाह रहे हो। खुल्लर की बुक में क्या है? बुक में आपने जो सजेशन की बुक में आप कहां से बता रहे हो सर? खुल्लर की बुक बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल। ये मैंने तो कहां से उठाई है यार, बहुत पुरानी उठाई हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंडिया ज्योग्राफी के लिए इजी लैंग्वेज है खुल्लर की, बिल्कुल। खुल्लर साहब की बुक मैंने भी पढ़ी है पहले। हट जाओ, ये हुई है
क्यों क्यों कुछ जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। अरे तेज पा ले, पढ़ ले। छोरा इतना उतावलो क्यों करे? सर आपकी बात सही है, कल मैंने यूट्यूब पर किसी के चैनल आपकी वीडियो देखी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मैंने डाटा जरूर, लेकिन लोग रिकॉर्ड करके, यही तो बात है, करें क्या? पहले मैंने मना नहीं किया जिसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। निकृष्ट कहीं का दुराचारी कुकुर। वाह यार बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, ये मैं उतारूंगा एक समय, काम में लेनी पड़े तो आने सब गाड़ियां नहीं। हे पापी कुकुर, दुष्ट पापी आत्मा, कुकर्मी, नल्ला, अधर्मी पाकिस्तान, दुष्ट। चलो बढ़िया बढ़िया निकाली, बिल्कुल सभ्य सभ्य आदमी। और क्या बोला? फिर सभ्य भाषा आई तो है। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। गढ़ा थान मन में चीजा गढ़ा, महानीच, जपनाम, दुराचारी, ठीक है। तो अधम पुरुष, देखिए पापी है, दुष्ट, दुरात्मा, अधम पुरुष। तो पाकिस्तान, एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा था, कई बार शायद एक एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रश्न आया था, केबीसी में पूछा था कि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यानी 1947 में, सीधी शॉर्ट में पूछ लेता हूं, 1947 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? यानी जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? अच्छा क्वेश्चन था केबीसी में, बताइए, देखते हैं कौन बताता है। पाखंडी आकल वाला लिखवाऊंगा आज। कटोरों को नहीं है थे पाकिस्तान, देखोगा नहीं तो पाकिस्तान यहां से शुरू होता है। देखो एक नए मैं बताऊंगा, कटोरों को नहीं, ई तरीकों है, यानी बैठेड़ो गंडकड़ो एक कुत्तियों बैठेड़ो एक नहीं, बी तरीके शकल, यानी इंगे हरकता भी विसी है और इंगे सेब भी विसी है। तो पाकिस्तान की सेब देखियो, या बैठेड़ो गंडक की सी सेब है, ई तरीकों। हाँ चलो देखो, बताइए। अच्छा क्वेश्चन था कि विभाजन के समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी का सही नहीं है, एक बच्चे का सही है। उस समय पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। कराची के बाद वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो बाद में इस्लामाबाद बनी, पहले इसकी राजधानी क्या थी? कराची थी, ठीक है। तो पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ, तो ये रेखा भी कब बनी थी? अरे रावलपिंडी नहीं थी, उस समय कराची थी। 47 के अंदर पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, वर्तमान में बड़ा शहर है पाकिस्तान का। तो अब जो है वो इस्लामाबाद है, ठीक है। चलो देखो, तो पाकिस्तान के यहां पर हमारे स्टेट लगते हैं, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जैसे पाकिस्तान के कौन सा स्टेट नहीं लगता, तो थोड़ा बहुत मैप का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सबको पता है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी, और लगभग 1225 और सबसे ज्यादा इसी की लगती है। उसके बाद हमारा आ जाता है पंजाब, लगभग 553 किलोमीटर लगती है। फिर हमारा राजस्थान सबको पता है 1070 किलोमीटर, और फिर लगता है किसकी सीमा नीचे? गुजरात की 508, सबसे कम सीमा, ठीक है। पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमाएं लगती है, आराम से याद हो जाएगा, सबको पता है। वो ऊपर से जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर अपने राजस्थान है, फिर गुजरात है, ठीक है। और किसी इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का नाम भी हर बच्चा जानता है कि सर इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में बनी थी, ठीक है। लेकिन हमारे संबंध ना तो कभी मधुर रहे हैं और ना कभी नहीं होंगे, भले कोई प्रधानमंत्री आ जाए, भले कोई आ जाए, हाँ, तो उनमें सॉल्यूशन नहीं है। हाँ सॉल्यूशन नहीं है, उसका आंसर मिलेगा जो दूसरे दिन जारी होता है ना। चलो देखो, हमारे बीच में विवाद है, क्या क्या विवाद है उसको मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूं, कई बार क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। पाकिस्तान और हमारे बीच में कई विवाद है, कई घटनाएं हुई है। पाकिस्तान ने कई ऐसी घटनाएं की है जो इतिहास में दर्ज हो गई। जैसे पाकिस्तान ने हमारी संसद के ऊपर हमला किया था, कब किया था? 2001। टावर होया कर तो मैं थे, तो 2001 में होश गए, 2001 में कोई टावर जामिया भी कोई कंपनी तो नहीं होती, पुलिस की तैयारी करने का मतलब। लेकिन मेरे थोड़ी याद आवे कि जब हमलो हो जब यही बटोड़ा लोग बतलाया बोल संसद पर हमलो हो, जब बेरो ही कोरियो संसद की चीज है, मेरे को तो गावा पर शहर में कोई जगह होगी बट होयो, तो जब मैं ताबूत बालक खा तो थे तो एकदम ही टावर हो गया। और बफरिंग का पास शिकायत क्यों आई है? बंदी हो गया तो अब बंद कर दियो, पीछे बंद थोड़ी हो, पीछे हो तो 1 मिनट थोड़ी चले, वीडियो नहीं चल रहा है यहाँ तो मेरे तो चल रही है, तो बफरिंग क्यों कह गई? 1 मिनट रिप्लेस करो हो जैसे। तो थे करीब के बाद प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्लास का टाइम है और पूछो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ई टाइम ही आवे, बाकी को नहीं आवे। दोबारा चलाओ जैसी चाल गयो, दोबारा रिप्रेस कर चाल गयो, हाँ चला चाल गयो। अरे चाल रहे है, बफरिंग कौन नहीं रहे, चाल रही है। चलो ठीक है, देखो तो 2001 में संसद पर हमला किया, मुंबई में हमला, पठानकोट की घटना, तो ऐसी कई इसने हरकतें की। लेकिन ये हमसे लड़ता क्यों है? इसके पीछे कारण ये कि हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी हमसे जलन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो आईएएस बन गए और भाई साहब से पुलिस का पेपर भी पास नहीं हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जलन तो ये करेगा। हम चांद पे जाने की जो बात सोचते हैं, ये भारत में घुसने की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमसे जलन तो ये करेगा, क्योंकि ये हमारी प्रगति से जलन कर रहा है। अब देखो क्या क्या विवाद है।
पहला विवाद तो सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। इस समझौते में यह कहा गया, तो एक तो सिंधु, एक झेलम और एक चिनाब इसकी साइड, ये 3 नदियां का पाकिस्तान की है और सतलज, रावी और व्यास ये नदियां आपने भारत की है। ठीक है, यानी अब पाकिस्तान के वो आगे क्योंकि ये जो 3 नदियां, इन 3 नदियों में से भारत सिर्फ 20% ही जल ले सकता है। इस समझौते में यह तय हुआ, जो नदियां 3 पाकिस्तान की बताई गई है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसमें से भारत सिर्फ 3 नदियों का ही जल 20% ही ले सकता है। तो पाकिस्तान इस बात का रोना रोता है कि भारत 20% जल को नहीं ज्यादा ले ले। भारत आके कह रहा है भाईडो ऊपर ग्लेशियर पिघल गया, अब नदी में पानी कोनी में पानी का हाथ ही कौन लगाए, लेकिन वो आके कह ना थे मारो पानी पियो। तो इस बात पर लड़ाई हो रही है। क्या पर? एक तो सिंधु जल विवाद, नंबर 2 विवाद, वो शुरू एक बात कह रही है कि बात करें 18 अपने एक जगह है, यहां से ले लेता हूं। ठीक है, कौन सी जगह है? सर क्रिक। क्रिक क्या होता है? जलीय भाग स्थल में घुसता है, उसे बोलते हैं सर क्रिक विवाद। यू के विवाद से पाकिस्तान आके, क्योंकि सर क्रिक पर भारत को अधिकार है, पाकिस्तान आके कि भाई जी आ एक झील है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा कहां से शुरू होती है? सरक्रिक से लगभग 27 किलोमीटर ऊपर 24 डिग्री लगभग अक्षांश, यानी 24 डिग्री अक्षांश से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर से 27 किलोमीटर उत्तर से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। अब पाकिस्तान आके कि भाई जी आ एक झील है और इन पर भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर अधिकार है। भारत आकर बावड़ी तेरे आंख खोल के देखा झील कोनी, वो एक दलदल है, वो कह ना मारीज की सीमा शुरू करो 27 किलोमीटर ऊपर नहीं, अठों होनी चाहिए 24 डिग्री। तो इस सरक्रिक को टोटल क्षेत्र पर लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 9,065 किलोमीटर पर पाकिस्तान आपको दाव बता। समझ गया बात नहीं? हाँ समझ गया बात, हिंदी में बोलना बोल देना, समझा बात है। यानी सरक्रिक भी एक विवाद है जिस पर पाकिस्तान कहता है कि यहां से बॉर्डर शुरू करो। यानी मैं ये कोई और भी अपने बीच बहुत विवाद है, जगह दिख रहा बाद में दिख रहा। लेकिन पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के समय हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थान चले गए, वहां बहुत सारे हिंदू मंदिर भी चले गए, जिसमें एक स्थान बड़ा महत्वपूर्ण गया जिसे हम राजस्थान के जीके में पढ़ते हैं, किसका? हिंगलाज माता का मंदिर। यानी हमारे हिंगलाज माता का मंदिर कहां चला गया? पाकिस्तान। बापू जी को सासरू भी पाकिस्तान में चले हुए, कौन सो? अमरकोट। अमरकोट में राजपूतों की एक गोत्र है सोढ़ा राजपूत। तो अमरकोट में सोढ़ा राजपूतों का एक तरीके से अधिकार था, जैसे हमारे जोधपुर में राठौड़ों का था, वैसे अमरकोट में सोढ़ा। आपको पता है अकबर का जन्म कहां हुआ था? सोढ़ा राणा वीरसाल के महल में हुआ था, अमरकोट में। और बाबूजी का ससुराल भी कहां था? अमरकोट के। यानी हमारे राजस्थान के बहुत सारे राजपूतों का रिलेशन था सिंध, क्योंकि ये क्षेत्र सिंध में आता है और पाकिस्तान में लगभग हिंदू जो है वो किस क्षेत्र में आते हैं? वो लगभग सिंधु वाले क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो वहां पर जब भी कोई हिंदुओं की बात होती है तो वहां वर्तमान में भी सोढ़ा राणाओं का क्षेत्र है, तो उन्हीं के अधिकार में वही किसी भी हिंदू की जो बात होती है वो वही उठाते हैं। कहां पर? पाकिस्तान में। कौन से क्षेत्र है? अमरकोट में। तो ये क्षेत्र भी कहां चला हुई? और एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे गुरु नानक जी जो है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान जो है वो ननकाना, वो भी कहां चला गया? वो भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। भगत सिंह का जन्म स्थान भी कहां चला गया? भगत सिंह का जन्म स्थान भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण स्थान जो है वो भी कहां चले गए? वो पाकिस्तान के अंदर चले गए। तो वर्तमान में इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। तो यार पाकिस्तान की मैंने क्या बताया आप लोगों को? एटम पापा लिया है, एटम उखाड़ दिया पाकिस्तान में, एटम पापा छोड़ना थोड़ी आप। चलो हाँ, हिंगलाज माता है, पाकिस्तान में चले गए। हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान है। गुरुजी मारो ससुराल पाकिस्तान में रहे हो, हिमांशु राजपुरोहित है। हाँ उसके कोई बड़ी बात नहीं, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर के बहुत सारे उधर जातियों के भी रिलेशन पाकिस्तान के अंदर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? पाकिस्तान को, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, जिसे हमारे भारत के 4 स्टेट टच करते हैं। सबसे ज्यादा सीमा जम्मू कश्मीर की, सबसे नीचे वाली गुजरात की लगती है। इस रेखा का नाम ग्रेट क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 1997 के अंदर 47 के अंदर हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे हिंगलाज माता का मंदिर है, अपने गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है, भगत सिंह का जन्म स्थान है, ये कुछ स्थान पाकिस्तान में। और अपने अमरकोट है वो भी कहां चला गया है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, याद रह जैसी? ठीक है गुरुजी, रह जैसी याद। तो अब थे आ गए, चलो यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर, यानी ये लो गंडक की शक्ल का पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट पीछे एक देश है अफगानिस्तान। ऐसे करते करते इधर थोड़ा सा, इधर ऐसे, यानी एकदम थोड़ो सो, चिन्नो सो, जरा सो, इतना सी सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की लगती है।
पाकिस्तान जो शब्द है वो 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र रहमत चौधरी रहमत अली ने इसका नाम दिया था। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो पाकिस्तान नाम जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, चलो देखो अब ऊपर देश कौन सा आ जाता है, फिर ऊपर देश आता है अफगानिस्तान, जिसकी थोड़ी सी सीमा लगती है 101 किलोमीटर 106 किलोमीटर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में लगती है, ना कि रियल में लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया, पीओके का। तो भारत की सीमा अफगानिस्तान की नहीं लगती है, सिर्फ हम किताबों में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भारत ये दावा करता है पूरा क्षेत्र भारत का है, जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। जब भी होगे वीर भोगे वसुंधरा, जब भी कोई वीर आएगा इसे हम भोगेंगे, इसे हम छुड़वा लेंगे। कुछ क्षेत्रों को हमने छुड़वा लिया, तो एक तरीके से हमारी सीमा लगती थी, लेकिन अब एक तरीके से नहीं लगती। तो वर्तमान में ये जो रेखा है, जिसका नाम था डुरंड रेखा, 1896 में ये बनी थी, सर मार्टिमर डुरंड नाम था इसका। तो इसने बनी थी। ये जो सीमा है वर्तमान में एक तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। तो अफगानिस्तान की राजधानी सब जानते हैं क्या? काबुल में क्या गधे नहीं है? तो पाकिस्तान की राजधानी, सॉरी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। सार्क का ये 8वां सदस्य है। हमारे गांधारी नाम सुना होगा महाभारत में, गांधारी जिसके 100 बच्चे थे वही गांधारी। तो आप बताइए आप में से कोई गांधार वर्तमान में कहां पड़ता है, जो एक महाजनपद हुआ करता था? हाँ, दुरंद नहीं, डुरंड है। तो मेरा नाम ले लो प्लीज, नाम बाद में जाओगे, बताओ। हाँ बताओ, गांधार कहां है वर्तमान में, जो एक महाजनपद हुआ करता था? गांधारी जो है वो 100 पुत्रों की माता, वो गांधार से थी। शकुनी मामा, शकुनी भी गांधार से ही था। गांधारी नंदन, हे गांधार नरेश। हाँ, लद्दाख की सीमा, अरे नहीं, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, नहीं लगती, हमारे कागजों में लगती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये वैसे नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि इधर एक थोड़ी सी सीमा लगती है, तो लेकिन इधर पहले से ही पाकिस्तान का अधिकार है। तो एक तरीके से ये सीमा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। किताबों में हम कहते हैं, उस हिसाब से आप याद रख लेना कि हाँ भी भारत की अफगानिस्तान की सीमा भी लगती है। ठीक है, आगे चले। गांधार अफगानिस्तान में है, गांधार, ठीक है, बिल्कुल। गांधारी भीष्म पितामह रिश्ता तय करने के लिए गए थे धृतराष्ट्र का गांधार के अंदर। तो जैसे ही गांधारी आई, गांधारी ने पैर छुए भीष्म पितामह के, तो उन्होंने कहा सतवंती पुत्रवंती, भाई जो भी, यानी 100 पुत्रों की माता बनो। तो वो आशीर्वाद था, 100 पुत्रों की माता बनी आगे गांधारी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, टेस्ट जल्दी लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट होती है, अब टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे किसकी? इधर एक देश और आता है, उसकी बात करेंगे, इसकी उसकी जिसकी भी करेंगे। चलो, यानी सबसे पहले हमने इधर से पढ़ा। अरे ये चीजें माइंड में रखने वाली चीजें हैं, ज्योग्राफी बड़ी इजी है, दिमाग में रखना है। इधर से शुरू करना है। सबसे पहले पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 4 स्टेट। फिर अफगानिस्तान 100 किलोमीटर, सिर्फ ओनली फॉर 1 स्टेट, कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब हम चलेंगे थोड़ा इधर, और जिस देश का नाम है चीन, चाइना। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी, फिर किसी हरामखोर ने चमगादड़ खा लिया, और आज पूरा देश त्राईमाम लाग रहे हैं एक चाइना की हरकत की वजह। लेकिन बड़ा ही एक्सपर्ट देश है, बड़ा होशियार देश है। टेक्नोलॉजी में इसको कोई मात ही नहीं दे सकता, इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है। देख सकते हो, ये हमेशा ग्राहकों का ध्यान रखता है। हम लोग चीजें जरूर बनाते हैं, लेकिन हम ग्राहकों के हिसाब से नहीं बना पाते। जैसे चाइनीज मेहंदी आती है, लोग खरीदते हैं, भारतीय नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि ग्राहक को क्या चाहिए। इतना किसके पास टाइम है कि रात को लगा के रखो और ऐसे हाथ रखो सारी रात? इतना टाइम बचा ही कहां है लोगों के पास? उसे पता है लोगों को 10 मिनट में सारा काम चाहिए, तो वो 10 मिनट में रच जाती है। तो उस हिसाब से ये ग्राहक का बड़ा ध्यान रखता है, बड़ा एक्सपर्ट देश है। वो टेक्नोलॉजी में तो इसको पूछो मत, ये दूसरों की टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है, अपनी खुद की रखता है। आप देखो इसका टिकटॉक कितना फेमस हुआ था, और टिकटॉक जैसे बहुत सारे भारतीय ऐप बने, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं कर पाया उसका। मतलब एप्लीकेशन मुकाबला नहीं कर पाया उसका। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आ पाया कि जो टिकटॉक को टक्कर दे सके। बंद हो गया है, लेकिन नहीं दे पाया कोई टक्कर। आप देखो, एक्सपर्ट देश है ये, तो टेक्नोलॉजी में बड़ा ही माहिर देश है। लेकिन इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, पहला दूसरा तीसरा स्थान है विश्व में। लेकिन ये नालायक ढाप ही नहीं रहा है। ड्रैगन बोलते हैं इसे। ये आसपास के देशों को खाने की सोचता है। अजगर है ये। अजगर जो है वो आसपास के क्षेत्रों को निगल लेता है। जैसे इसने म्यांमार को निगल लिया, सॉरी तिब्बत को इसने निगल लिया, म्यांमार पे भी कोशिश करा है, भारत के अरुणाचल प्रदेश को खाने की कोशिश करा है। इसकी हमेशा नीति रही है साम्राज्यवादी की, यानी आसपास के देशों पर कब्जा करने की इसकी नीति रही है। तो चाइना के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। चलो देखो, चाइना की ये सीमा जो है वो कुछ सीमा प्रतीक है, लेकिन कुछ हमने भी बनाई है। चाइना के हमारे 5 स्टेट लगते हैं। कितने? 5। हाँ, पबजी हो, कोई गेम हो यार, ये खुद एक्सपर्ट है टेक्नोलॉजी के मामले में। इसका कोई मुकाबला सच में ही नहीं है, बहुत एक्सपर्ट है। मानना पड़ेगा, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं, जिसमें है आगे उसमें तो मानना ही पड़ेगा हमें। तो सबसे जो ऊपर जो है यहाँ
सबसे ऊपर जो देश है वो है जम्मू कश्मीर, सॉरी राज्य, जम्मू कश्मीर के चाइना की सीमा लगती है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। फिर नीचे कौन सा देश है, स्टेट है उत्तराखंड। फिर यहाँ कौन सा है, हिमाचल। यहाँ कौन सा है, सिक्किम। और यहाँ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अब कई बार पूछ लेते हैं कि चाइना की सर्वाधिक सीमा किस स्टेट की लगती है, तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश की। ऐसे देखो ना आप, तो अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। ठीक है, को रहे, जितनी आंखें खुलती है उतनी हम नींद में भी खुली रखते हैं। अरे चीजें चलती रहे, ये चीजें चलती रहती है। मजबूत देश होता है, अब मजबूत देश निकट हो, क्योंकि ये एशिया में अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है और इसकी टक्कर देने वाले हम अकेले हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं हमेशा तोड़ने की सोचता है। लेकिन इसकी नीति साम्राज्यवादी रही, भारत की कभी भी साम्राज्यवादी नीति नहीं है। इतिहास में हमने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, भले राजा महाराजाओं के टाइम हो भले अब हो, और ना ही किसी देश को हमने कब्जा करने की सोची। अपर लेवल जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन अपन ने कभी कब्जा करने की नहीं सोची। लेकिन इसकी आदत है, ये आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करते रहता है कहीं ना कहीं, और चेप भी जाता है। देख लो पूरे तिब्बत को कब्जे में कर दिया इसने, तो एक्सपर्ट देश है इस मामले में, एक शक्तिशाली ज्यादा है। चलो देखो, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 स्टेटों की सीमा लगती है किसके, चाइना की। ठीक है गुरुजी, इतना ही लगे। इस सीमा को हम 3 पार्ट में भी बांट सकते हैं। कैसे, एक तो इधर वाला पार्ट हो जिसे पश्चिमी सीमा कह सकते हैं, एक ये बीच वाला पार्ट जिसे मध्य सीमा कह सकते हैं, एक फिर ले लो इधर वाला जिसे आप पूर्वी सीमा भी कह सकते हैं। तो चाइना की जो लगती है मैक-मोहन रेखा, उसका डिसाइड शिमला समझौते में हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था 1913। एक शिमला समझौता 1972 में इंदिरा गांधी शिमला समझौता तय हुआ, जिसमें युद्ध बंदियों की अदला बदली की बात तय हुई थी। कब, वो बांग्लादेश के हमने 50,000 सैनिकों को उनके पकड़ लिया था, 80,000 50,000 ऐसे उनको पकड़ लिया था, उनको छोड़ा था। वो शिमला समझौता हुआ था 1972 के अंदर। और ये एक दूसरा शिमला समझौता है जिसमें मैक-मोहन रेखा का डिसाइड हुआ था 1913-14, एक तरीके से 14 से भी मैक-मोहन रेखा का डिसाइड हुआ था। तो ये है, तो ये तीन भागों में भी इसे बांट सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आपके लिए काम चल जाएगा कि चीन की सीमा 5 स्टेटों की लगती है, जिस रेखा का नाम क्या है, मैक-मोहन रेखा। अब हमारे चीन के साथ भी झगड़े चल रहे हैं, इधर उसके साथ तो चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। क्यों है, क्योंकि दुश्मन दोस्त होता है, वैसे अच्छे नहीं लेकिन अच्छे हैं। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की नहीं बनती, जो नालायक होता है उसकी किसी के साथ नहीं बनती। आपके गांव में भी 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, हर गांव के अंदर पाए जाते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो पूरे गांव वाला में गोचो रखेगा। गांव में कोई सड़क आ गई तो वह जाके शिकायत कर देगा, गांव में कोई कुंड आ गया तो वो जाके शिकायत। ऐसा गांव में 1 या 2 है, जो कई किंग्स आगे कौन बने, तो विश्व में भी ऐसे 1-2 देश है। तो इसके अफगानिस्तान है पड़ोसी, उसके साथ भी नहीं बनती, तो हमारी ठीक ठाक है अफगानिस्तान के साथ। क्यों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया एक तरीके से। तो चीन के साथ भी हमारे कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, बस लोगा दिखाओ रामनवमी सी है, बाकी मौको मिला ना वो घाट गाले ना अपना घाट गाले। तो इन वजह चाइना के साथ भी हमारे कोई अच्छे रिलेशन नहीं। इसके पीछे विवाद के कई कारण है। देखो, हम एक छोटा सा विवाद उठाते हैं इधर, यहां पर एक जगह है, थोड़ा सा नीचे ज्यादा लिया है लेकिन समझ लो, समझना चीज है, ये वास्तव ध्यान समझो। यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन विवाद कहां है सर, ये आपके पड़ता है लद्दाख के, लगभग ये 72 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई तो से लगभग 8 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पड़ता है, लद्दाख के अंदर। इस सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर पूर्व भाग पे, यानी इस सियाचिन ग्लेशियर के इतने भाग पे किसने कब्जा कर लिया, इतने भाग पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। थोड़ा नीचे बढ़ा दिया मैंने, आप समझ जाना। इधर वाले भाग पे कब्जा कर लिया किसने, पाकिस्तान। और इसी के यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है K2, कराकोरम श्रेणी में K2 या गोडविन आस्तीन, जो भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम, लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गोडविन आस्तीन। टाबरों को K2 गोडविन आस्तीन पर एक तरीकों पाकिस्तान को कब्जो है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहां पर एक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी आगे आके गिरती है सहयोग में, और सहयोग नदी आगे आके गिरती है सिंधु में। तो इस नुब्रा यहां घाटी है, इस नुब्रा घाटी से हमारी भारतीय फौज इस ग्लेशियर के ऊपर जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा विवादित ग्लेशियर हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों ही अधिकार अपनी अपनी कोशिश करते हैं। इधर चाइना भी कोशिश करता है, इधर पाकिस्तान भी कोशिश करता है, और ये इतना खर्चा लगता है हमारा इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री, और हमारी सेना को एनी टाइम यहां पर रहना पड़ता है। हमने यहां पाकिस्तानियों को बचाने के लिए एक बार एक ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, कब, 1984। तो जिनके साथ भी हमारी कोई अच्छी रिलेशन नहीं है, ठीक है। पड़ोसियां सा गए ज्यादा ढंगू कौन नहीं बने, किंगी कौन बने, पड़ोसियां सा गए, कई तो बहुत ही गहरी बने, इतनी गहरी बने एक ही जाट टूटे। लेकिन जब बात बिगड़े नहीं, क्यों बंगेरी बनने पीछे और रीजन हुए,
तो फिर बिगड़ते पीछे भी तकड़ा ही जितनी गहरी हुई है बीती पे लास्ट में बिगड़ेगी भी। तो कोई ज्यादा रिलेशन अच्छा को नहीं, इतना पड़ोसियों से बाकी 2 पड़ोसी है वे भी कई पीछे करे बांगो जिक्र तो आप बाद में करांगा। हाँ लगभग -50 से कोई रटने वाली थोड़ी -50 -50 लगभग होता है कि हमारी सेना जो है वो यहाँ रहती है, बड़ा खर्चा लगता है हमारा इसके अंदर। हाँ तो अब तो हमने इस पर अधिकार तो कर लिया 370 हटने के बाद। सर जी जम्मू कश्मीर की नहीं लद्दाख की सीमा लगती है। हाँ तो लद्दाख ही बताया मैंने, लद्दाख में ये क्या लिखा है मैंने, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख के अंदर आ जाता है, जम्मू कश्मीर के नहीं लद्दाख के अंदर ही है ये। मैंने थोड़ा नीचे बढ़ा दिया इसको, गलती होगी सॉरी शक्तिमान। हाँ एजुकेशन ट्रेनिंग तो आपने लिखना बहुत बाकी है, 40 मिनट यही लगा दी थी जबकि मैं कोई उधर बात करी भी को नहीं है। लिखो फिर लिखो जल्दी से लिखो, ठीक है जल्दी लिखो, काल आरो भी बहुत सो लिखना पड़ेगा।